हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 10 अप्रैल और हम 10 अप्रैल से बनने वाले करंट अफेयर के क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित राम साहेब पांडे का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे कौन थे? तो वो थे राई नर्तक। कौन थे? राई नर्तक। 8 अप्रैल को मध्य प्रदेश के सागर में एक निजी अस्पताल में उनका निधन हो गया है। पांडे ने सामाजिक कलंक के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, खासकर इसलिए क्योंकि राई हाशिए पर पड़े बेदिया समुदाय से हैं, जिसे कभी आपराधिक जनजाति अधिनियम के तहत निशाना बनाया गया था। 2022 में उन्हें राई नृत्य के संरक्षण और संवर्धन में उनके काम के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और 1980 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नृत्य शिरोमणि की उपाधि से भी सम्मानित किया गया है और उन्हें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आदिवासी लोक कला परिषद में नियुक्त किया गया था। आदिवासी लोक कला परिषद में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय कृषि सहयोग पर समझौता किया है? तो ये किया है इजराइल देश के साथ। किसके साथ किया है? इजराइल देश के साथ। कृषि क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग से संबंधित समझौतों पर केंद्रीय कृषि एवं विकास कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने और इजराइल के कृषि मंत्री एवी डिचर ने नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है द्विपक्षीय कृषि सहयोग और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देना और कृषि पद्धतियों का आधुनिकीकरण करना। ये समझौता मृदा एवं जल प्रबंधन, बागवानी एवं कृषि उत्पादन, कटाई उपरांत एवं प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी, कृषि मशीनीकरण, पशुपालन, अनुसंधान एवं विकास सहित कई प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मंत्री ने उधमपुर में पहले हिमालय जलवायु केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये क्या है? केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने। किसने किया है? केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने। 8 अप्रैल को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के चेनानी के नथाटॉप में पहला हिमालयी उच्च ऊंचाई वायुमंडलीय एवं जलवायु अनुसंधान केंद्र लॉन्च किया है। इस ऐतिहासिक पहल का उद्देश्य सटीक जलवायु और मौसम पूर्वानुमान का अनुमान प्रदान करना और साथ ही क्षेत्र की अद्वितीय ऊंचाई स्थितियों पर शोध और अध्ययन करना है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, जम्मू और कश्मीर वन विभाग और जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय की संयुक्त पहल के रूप में शुरू किया गया यह केंद्र समुद्र तल से 2250 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। पृथ्वी कल्याण मंत्रालय के तहत यह परियोजना हिमालय में जलवायु निगरानी को बढ़ाएगी। इसकी स्वच्छ हवा और न्यूनतम प्रदूषण के लिए रणनीति के रूप से चुना गया, जो मुक्त सौमंडलीय परिस्थितियों के तहत वायुमंडलीय प्रक्रियाओं का अध्ययन करने का एक दुर्लभ अवसर प्रदान करता है। और जितेंद्र सिंह ने भारत स्विस संयुक्त अनुसंधान परियोजना आइस क्रंच यानी उत्तर पश्चिमी हिमालय में बर्फ के कण और बादल संघनन नाभिक के गुण को हरी झंडी भी दिखाई है। यह सहयोगात्मक अध्ययन भारतीय वैज्ञानिकों और स्विट्जरलैंड के ETH ज्यूरी के शोधकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में बर्फ के कणों और बादल संघनन नाभिक के गुणों की खोज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक राज्य एक RRB पहल की शुरुआत किसने की है? तो ये की है वित्तीय सेवा विभाग ने। किसने की है? वित्तीय सेवा विभाग ने। ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के
समेकन का चौथा चरण है। कौन सा चरण है? चौथा चरण। वित्त मंत्रालय ने नवंबर 2024 में समेकन योजना शुरू की थी। ये विलय 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 26 आरआरबी में एक साथ 26 आरआरबी एक साथ लाता है और लक्ष्य पैमाने, दक्षता और लागत प्रभावशीलता में सुधार करना है। वर्तमान में 26 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 43 आरआरबी संचालित है। विलय के बाद 700 जिलों में सेवा देने वाले 28 आरआरबी होंगे और इन आरआरबी की 22,000 से अधिक शाखाएं होगी और लगभग 92% शाखाएं ग्रामीण एवं अर्ध शहरी क्षेत्रों में स्थित है। ये विलय 1 मई से प्रभावी हो जाएगा। वित्त वर्ष 2004-05 में आरआरबी की संख्या 196 थी, जो वित्त वर्ष 2020-21 में घटकर 43 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लादेश ने गैर सैन्य अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए किसके साथ आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए? बांग्लादेश ने गैर सैन्य अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए किसके साथ आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये किए हैं नासा के साथ। किसके साथ किए? नासा के साथ। बांग्लादेश अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के साथ आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 54वां देश बना है और समझौते पर हस्ताक्षर करके बांग्लादेश को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, आर्थिक सहयोग और वैज्ञानिक सहयोग के माध्यम से लाभ होगा और बांग्लादेश अंतरिक्ष अनुसंधान और सुदूर संवेदन संगठन की वर्तमान क्षमता को स्पेरो और नासा के बीच सहयोग एवं सहभागिता के माध्यम से बढ़ाया जाएगा। आर्टेमिस समझौते की स्थापना अक्टूबर 2020 में नासा के द्वारा की गई थी। ये गैर बाध्यकारी समझौतों का एक समूह है जिसे बाहरी अंतरिक्ष में शांतिपूर्ण और सहकारी नागरिक अन्वेषण को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। ये नागरिक अन्वेषण और बाहरी अंतरिक्ष के उपयोग शासन को बढ़ावा देने के लिए के सिद्धांत पर एक सामान्य सेट प्रदान करता है और 21 जनवरी 2025 तक 53 देशों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, जापान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, भारत, संयुक्त राज्य अमीरात, ऑस्ट्रेलिया और कई यूरोपीय और लैटिन अमेरिकी देश भी शामिल हैं और भारत 2023 में आर्टेमिस समझौते में शामिल हुआ था। भारत कब हुआ था? 2023 के अंदर। आर्टेमिस कार्यक्रम 2022 में स्पेस लॉन्च सिस्टम पर अंतरिक्ष यान ओरियन के प्रक्षेपण के साथ शुरू हुआ था। किसके साथ शुरू हुआ था? ओरियन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कौन सा नया ऐप लॉन्च किया है? केंद्र सरकार ने कौन सा नया ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है आधार ऐप। कौन सा किया है? आधार ऐप। केंद्र सरकार ने नया आधार ऐप लॉन्च किया है। केंद्र सरकार ने डिजिटल सुविधा और गोपनीयता की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए एक नया आधार ऐप लॉन्च किया है और ये ऐप उपयोगकर्ताओं को अपने आधार विवरण को डिजिटल रूप से सत्यापित और साझा करने की सुविधा देगा और इससे आधार कार्ड ले जाने या फोटोकॉपी जमा कराने की आवश्यकता खत्म हो जाएगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस ऐप को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय राजधानी में लॉन्च किया है। प्रीवियस की क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में भारत देश ने 2025 से 27 तक के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र ISAR के लिए चुना गया है और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस अरुण पल्ली को जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अनुशंसित किया है। तो हाल ही में इक्वेटोस स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए कार्यकारी निदेशक बालाजी नुथलापड़ी को नियुक्त किया गया है और हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को शुरू हुई थी, जिसके 10 वर्ष पूरे हुए हैं। और भारत सरकार ने BFSI क्षेत्र के लिए डिजिटल खतरा रिपोर्ट 2024 लॉन्च की है और ये CERT इन और CSIRT FIN और SISA द्वारा विकसित की गई थी। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को की ऑफ ऑनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।